भावुक भाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। वृषभ राशि के जो जातक हैं, अप्रैल महीना में शनि महाराज आपको क्या क्या फल देने जा रहे हैं। शनि महाराज की जो प्रथम दृष्टि है, जहाँ पे वो इस समय विद्यमान हैं, वहाँ पे उनके साथ जो ग्रह बैठा हुआ है उसका क्या परिणाम निकलेगा आपके लिए अप्रैल महीने में। साथ ही साथ शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वो किस भाव में पड़ रहा है और वहाँ पे कौन कौन से ग्रह विद्यमान हैं, उनका क्या रिजल्ट मिलने जा रहा है। साथ ही साथ जो उनकी 7वीं दृष्टि है और जो उनकी 10वीं दृष्टि है उसका क्या परिणाम आपको मिलेगा, एक एक करके सारी चर्चाएं मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए अप्रैल महीने में शनि महाराज को शांत करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या उपाय किया जाए उस पर भी चर्चा करूंगा। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का, आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, शनि महाराज आपके कुंडली के इस समय अप्रैल महीने में 10वें भाव में बैठे हैं। 10वां भाव जो होता है वो आपके कर्म का होता है, पिता का भाव होता है, व्यवसाय का भाव होता है। वहाँ पर वो मंगल के साथ विद्यमान है। इस समय मंगल महाराज के साथ में कर्म भूमि पे शनि महाराज जी विद्यमान है। जो इनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही वो आपके कुंडली के द्वादश भाव में पड़ रहा है। द्वादश भाव जो आपके खर्चे का होता है, दंड का होता है, जहाँ से आप अपनी लंबी यात्राएं करते हैं, अतिरिक्त कमाई करते हैं, जहाँ से आपको अचानक धन की प्राप्ति होती है, जहाँ से आपके अचानक खर्चे में वृद्धि हो जाती है, वहाँ पर बुध महाराज और गुरु महाराज जी विद्यमान हैं। साथ ही साथ कुंडली का जो चतुर्थ भाव है वहाँ पे शनि महाराज की 7वीं दृष्टि पड़ रही है और जो आपके कुंडली का सप्तम भाव है वहाँ पर शनि महाराज की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। वहाँ पे कोई अभी फिलहाल ग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी जो उनका रिजल्ट निकलेगा हम उस पर चर्चा करते हैं। शनि महाराज का जो प्रथम भाव है, प्रथम भाव जहाँ पे उनके साथ मंगल महाराज जी इस समय विद्यमान हैं। शनि महाराज अपने स्वराशि पे हैं, अपने भाव पे है, वहाँ के स्वामी कारक शनि महाराज स्वयं हैं। तो यहाँ से आपका पिता के साथ संबंध अप्रैल महीने में मधुर होने वाला है। पिता के साथ आप अपने जो अभी तक आपके और आपके पिता के बीच में अनबन चल रहा था उसका समाधान अप्रैल महीने में निश्चित ही हो जाएगा। पिता की वजह से आपको अपने बिजनेस में, व्यवसाय में, मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि मिलेगी, ख्याति मिलेगी। पिता की वजह से पिता आपको अप्रैल महीने में बहुत सारी मदद करेंगे। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी पिता की वजह से आपको निश्चित ही प्राप्त हो जाएगा। तो पिता का सुख अप्रैल महीने में आपको मिलने जा रहा है। राज्य में यदि आप कार्य करते हैं, आपके अंतर्गत यदि आप किसी के राज्य के विषय में कार्यरत हैं तो वहाँ से भी आपको अच्छी सूचनाएं मिलेंगी, अच्छे काम में आपके प्रगति होगी। साथ ही साथ शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही वो आपके कुंडली के द्वादश भाव में पड़ रहा है। द्वादश भाव में जहाँ पे बुध महाराज और गुरु महाराज जी इस समय विद्यमान हैं। यहाँ के कारक देव जो हैं वो हैं राहु महाराज। राहु महाराज शनि के मित्र हैं। यहाँ पे आपके खर्चे में तो वृद्धि हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं तो आपका अप्रैल महीने में जो खर्चा होगा वो किसी धर्म में, कर्म में, इस तरीके के क्षेत्र में खर्चे होंगे। तो यहाँ से आपका धर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा, जिसके वजह से भी आपको अप्रैल महीने में ख्याति मिल सकती है। साथ ही साथ शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि ये आपके केंद्र के चतुर्थ भाव में पड़ रहा है, लेकिन मंगल महाराज साथ में बैठे हुए हैं और अपने घर को देख रहे हैं सप्तम भाव से, जहाँ के कारक देव शुक्र महाराज हैं। लेकिन मंगल महाराज साथ में हैं, इसके वजह से भूमि से रिलेटेड आपको समस्याएं आ सकती हैं। आप किसी भी जमीन के बात विवाद में मत उलझिएगा, नहीं तो केस वगैरह आपको झेलना पड़ सकता है। जमीन के विवाद से लेके आपके आस पड़ोस में यदि ज़मीन का विवाद चल रहा है तो आप अपने ऊपर संयम रखिएगा। भूमि से रिलेटेड कोई भी बातचीत में अपने आप को अप्रैल महीने में मत झोंकिएगा, नहीं तो आपको गलत प्रभाव आपकी कुंडली की वजह से पड़ सकता है। खासकर अप्रैल महीने में
15 अप्रैल तक तो बिल्कुल भी ज़मीन विवाद में मत पड़िएगा। थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा। यदि कोई सरकारी कामकाज आपका ज़मीन से रिलेटेड होने वाला है तो 15 अप्रैल के बाद आपको अच्छी सूचना मिल सकती है, लेकिन 15 अप्रैल के पहले अच्छी सूचना नहीं मिलेगी ज़मीन से रिलेटेड आपको। तो यहाँ पर शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि है वो शत्रु की पड़ रही है, इसलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि पड़ रही वो आपके कुंडली के 7वें भाव पे पड़ रहा है, जहाँ के कारक स्वयं शनि महाराज और शुक्र महाराज है। स्त्री पक्ष से आपको सुख सुविधा मिल सकती है, ससुराल की तरफ से आपको फायदा मिल सकता है, वहाँ से आपका कुछ कार्य जो रुका हुआ था वो भी पूरा हो सकता है, जिसका विवाह नहीं हो रहा था तो यहाँ पर शनि महाराज उनके विवाह के योग बनाएंगे। अप्रैल महीने में आपका विवाह लग्न वगैरह फिक्स हो सकता है। तो स्त्री पक्ष का सुख आपको निश्चित ही मिलेगा, लेकिन पुरुष पक्ष जो हैं उनको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि स्त्री का जिसका विवाह नहीं हो रहा था उनके विवाह में तकलीफ आएगी, और जो पुरुष का विवाह नहीं हो रहा था उनके विवाह में आसानी आएगी। स्त्री के लिए पुरुष वर्ग खराब है, पर पुरुष के लिए स्त्री वर्ग अच्छा है। तो यहाँ पे आपको शनि महाराज को मजबूत करने के लिए अप्रैल महीने में क्या उपाय करें? शनि महाराज का जो सबसे प्यारा मंत्र है ओम शम शनिश्चराय, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ इस महीने में यदि आप 1.25 किलो काली उड़द ले लेते हैं और प्रथम शनिवार को यदि आप मंदिर में गिफ्ट कर देते हैं या किसी को दान कर देते हैं तो शनि महाराज आपको अप्रैल महीने में परेशान नहीं करेंगे। ये आपके अप्रैल महीने का उपाय है, आप ज़रूर करिएगा। यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट पे अपना नाम और अपनी समस्या लिख के सेंड कर सकते हैं। जैसे में समय मिलेगा मैं आपसे संपर्क करूंगा। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सकें, जो छोटे हों आपसे प्रेम कर सकें और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।